जी हाँ, देखिए ट्रेडेड 230 की बात करें, देखिए प्रदीप जी, आप अभी सारे बैंकिंग काउंटर की बात कर रहे हो और एनबीएफसी की बात कर रहे हैं। आपने आरबीएल की बात की है, दूसरे पीएसयू बैंक्स की बात की है। बट आज काफ़ी दिनों के बाद में हमें एक ट्रेड समझ में आ रहा है जिसमें बड़ा मोमेंटम आएगा। काउंटर का नाम है बंधन बैंक। इस काउंटर ने 50 दिन का मूविंग एवरेज निकाला है और क्वांटिटेटिव डेटा के हिसाब से जब-जब ये 50 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे जाता है, इसमें 10 से 15% का मोमेंटम देखने को मिलता है। तो बंधन बैंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि 275 के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। तो खरीदारी की सलाह बंधन बैंक पे 246 का स्टॉप लॉस है, 275 280 के टारगेट यहाँ पे आज या फिर कल सुबह में हासिल होते हुए नजर आ जाएंगे। चलिए बंधन बैंक का ज़रा लंबी अवधि का चार्ट देखते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि बैंक्स की चर्चा हो रही है और सुबह से आप देखें निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स जो है वो आपको 12.0 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिखा रहा है और यही आप देखिए बंधन बैंक मेरे सामने जो स्टॉक है 5% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है और टॉप गेनर है फिलहाल निफ्टी बैंक पर भी। और आप देखिए 8% की तेज़ी, तो ये लगातार बचे हुए आप समझिए 1 घंटे में और ज़बरदस्त आपको तूल पकड़ता हुआ दिखेगा। फिलहाल आपके सामने 260 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक स्टॉक जहां पर मैंने इतना बढ़िया ब्रेकआउट बहुत समय बाद देखा है वो है बैंक ऑफ इंडिया। डायरेक्टर साहब, अगर आप लंबी अवधि का चार्ट देख पाएं तो वहां पर देखिए बहुत शानदार तरीके से आपको 40 रुपये 80 पैसे पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इसने लगभग 11 मार्च की हाईज लगाते हुए दिख रहे हैं। ये मेरे ख्याल से बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक रहेगा अगर आप पीएसयू बास्केट में ध्यान दें। और यहाँ पर आप बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आते हुए देख रहे हैं। 18% तो ऑलरेडी तेज़ है, मेरे ख्याल से 42 रुपये 20 पैसे इसका सर्किट है और बचा कोरा कुछ जो कार्य है वो आपको फूरिया साहब करके बताएंगे कि कहाँ लगता है उनको ये जाता हुआ। फूरिया साहब, आपके लिए बैंक ऑफ इंडिया 41.35 45 और 48 तक के देखिए नियर टर्म के टारगेट्स है और जो स्टॉक में काफी कुछ तेजी यहाँ पर देखने को मिल गई है। लेकिन मैं समझता हूँ 38 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके अगर यहाँ से कोई भी गिरावट आती है 40 तक के लेवल की तो आपको उसको खरीदारी करनी चाहिए। 38 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है पहला लक्ष्य है वो 45 का है। 45 के ऊपर जैसे ही क्लोज होगा स्टॉक में आपको 48 तक के लेवल देखने को मिलेगा। चलिए प्रदीप जी, अगर आपकी कोई राय हो बैंक ऑफ इंडिया पर और हमारे अगर डायरेक्टर साहब इसमें सबसे लंबी अवधि का चार्ट दिखा पाएं तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि क्या शानदार ब्रेकआउट है। बहुत दिनों बाद ऐसा स्टॉक देखने को मिलता है। आपने लगभग 36 रुपए से जो आज बाउंस देखा है वो इसके 50 ईएमए है और लगभग 42 पर इसकी आपको 100 ईएमए आती हुई देखिएगी। प्रदीप जी, अगर आप कुछ अपनी टिप्पणी करना चाहें बैंक ऑफ इंडिया पर, ये देखिए ये ब्रेकआउट है जो राइट साइड में आपको एक हरी कैंडल ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। वॉल्यूम भी आपके साथ है, आज लगभग 73 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं आपको। शैल जी, करीबन 16 साल पहले की बात है, तब मैं ब्रोकरेज हाउस में था और बैंकिंग पे मेरा जो पहला कॉल था वो बैंक ऑफ इंडिया था। मुझे याद है उस समय इसका भाव करीबन 45 रुपए के आसपास हुआ करता था और बुक वैल्यू भी तकरीबन उतनी हुआ करती थी। आज आपको ये स्टॉक मिल रहा है इस वक्त 41 रुपए पे और ये तो आज की तेजी के बाद, वरना 35 रुपए गिनिए जो कल का लेवल था, जबकि बुक वैल्यू है 130 रुपए। तो बुक वैल्यू से कितने बड़े डिस्काउंट पर है आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में आप ये जो हालत देख रहे हैं उसके पीछे जाहिर तौर पे एक साफ वजह है कि जिस तरह से एनपीए के आंकड़े आपने बढ़ते हुए देखे सभी बैंकों के लिए और बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी, उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे नजर आएगा। तकरीबन 16% के आसपास मेरे ख्याल में आप इनके ग्रॉस एनपीएज हैं और उसका एक इम्पैक्ट बुक वैल्यू पे आगे और कितना होगा और कितने ज़्यादा एनपीए बढ़ेंगे, ये डर था जिसके चलते आपने ये पिटाई देखी। लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि आज आप 15-16 साल पुराने लेवल पर वापस आ चुके हैं, जबकि आज का जो बैंक का कारोबार है वो बहुत बड़ा है। बुक वैल्यू उस समय के मुकाबले 3 से 3.5 गुना है। अगर आप बैंक की बैलेंस शीट देखेंगे तो वो भी, जहां तक मुझे नंबर्स याद हैं, करीब करीब 3 गुने से ज्यादा है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा बैंक है जो कि आपको उसी भाव पे मिल रहा है। उस वक्त भी जब साइकिल टर्न हुआ तो ये 10 बैगर हुआ था। अब क्या ये साइकिल यहां से टर्न हो रहा है तो क्या यहां से फिर आपको इतने ऊपर जाते हुए दिखेगा? इस समय वो कॉल लेना थोड़ा सा मुझे लगता है काफी बोल्ड होगा, लेकिन बहुत ही शानदार मूव साफ तौर पे आप यहां आते हुए देख रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप दूसरे स्टॉक्स भी देखें पीएसयूज में, हमने कैनरा बैंक की बात की, हमने बैंक ऑफ इंडिया की बात की, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, एक नजर मेरे ख्याल से पीएनबी पे भी डालिए। और इस स्टॉक पे लगातार तेजी देखने को मिली है। अभी अभी मैं अब ये देख रहा हूं कि आज इसने अपने
50 दिन के एवरेज के ऊपर एक ब्रेकआउट ले लिया है। पीएनबी पे अल्पेश जी क्या राय देंगे आप? 34 तक के लक्ष्य होने चाहिए प्रदीप इस मूव के अंदर, और मैं समझता हूँ स्टॉक्स ने भी 28 के ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है, तो उसी का स्टॉप लॉस लगा करके आपको इसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन 34 के ऊपर मैं समझता हूँ एक नियर टर्म का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर आपको आता हुआ दिखेगा, और ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द ये स्टॉक आपको 40 तक के लेवल दिखा देगा। लेकिन प्रदीप अगर आपकी इजाजत हो तो मैंने एक छोटा स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक ढूंढा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी एक अच्छा खासा परफॉर्म दिखा सकता है। अगर आप कहें तो मैं उसको रेकमेंड करना चाहूंगा। बताइए। या देखिए स्टॉक का नाम है मोल्टेक पैकेजिंग। ये स्टॉक्स के अंदर आप देखिए चार्टिकल स्ट्रक्चर जिस हिसाब से बना है, 320 रुपए की हाई से स्टॉक्स में गिरावट हुई, लगातार 136 तक के फॉल आपको देखने को मिले, और उसके बाद में स्टॉक्स ने एक वन वे रैली दिखाई, करीबन उसके अंदर 205 तक के लेवल आपको ऊपरी तरफ के देखने को यहाँ पर देखने को मिले, और उसके बाद में जो एक 165 170 के पास में जो बेस बनाया स्टॉक ने, ये इटसेल्फ इंडिकेट्स करता है कि अब ये स्टॉक जो है वो 205 की इसकी प्रीवियस स्विंग टॉप जो है उसको निकालने के लिए अब ये स्टॉक पूरी तरह से तैयार हो चुका है, और डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये स्टॉक एक शानदार परफॉर्मेंस करेगा। किस हिसाब से करेगा मैं आपको बताता हूं। एक बेस बना है, बेस के बाद में जिस हिसाब से खरीदारी हुई, एक हाई टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन बनी, और जिस हिसाब से वॉल्यूम में बढ़ोतरी होती है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक सबसे पहले आपको 230 और उसके बाद में 250 तक के लेवल दिखा देगा। चलिए, ये राय आपको मिल रही है मोल्ड